नमस्ते एवरीवन, आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। किसी भी हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो इसी तरीके से जो आज का सेशन है वो 15 मिनट का एक बॉडी को हम किस तरीके से वार्म अप कर सकते हैं आगे के अभ्यासों के लिए, उस चीज़ पे है। और कोशिश करें आप इस अभ्यास को खुले में करें, पार्क में, छत में, खुली हवा, आसमान के नीचे। अगर आप ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप कोशिश करें अपनी खिड़की और दरवाज़ों को आप खुला रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अभ्यास को। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सुख आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन से। अपनी बॉडी को आप ढीला छोड़ दें और धीरे से अपने नेक को आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब करेंगे हम नेक रोटेशन इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद आप इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को इधर रखिए और हल्का सा अपने नेक को स्ट्रेच कीजिए। कोशिश करें आप इस चीज़ को आराम से करें क्योंकि सुबह का समय है और आपकी बॉडी जो है सारी रात रेस्टिंग पोजीशन में है। तो आपको ऐसा ना हो कि इस अभ्यास को करने के बाद आपका जो नेक पेन है वो बढ़ जाए। तो आराम से आप एक लाइट नेक स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद हम इस तरीके से बटरफ्लाई पोज की पोजीशन में आएंगे। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों पैरों के जो तलवे हैं उनको एक साथ लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप आगे की तरफ रखें और पैरों को खुला छोड़ते हुए आप बटरफ्लाई फ्लैपिंग शुरू कीजिए इस तरीके से। इनहेल एक्सहेल आप चालू रखिए। अपनी ब्रेथ पे आप फोकस करते हुए कम से कम 50 से 100 के बीच में आप इस बटरफ्लाई पोज को, बटरफ्लाई फ्लैपिंग जिसे हम बोलते हैं, इसे आप कंटिन्यू रखिए। सांस आप लेते रहिए। इस आसन के थ्रू आप अपने हिप्स हैं जो आपके, उसको आप पूरी रात, जैसे कि मैंने कहा, आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में रहती है तो एक अच्छा हिप ओपनिंग एक्सरसाइज हम इसे बोलते हैं और इससे आपका स्ट्रेस और टेंशन भी रिलीज होता है। 100 बारी करने के बाद आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद अगले अभ्यास के लिए हम इस तरीके से, आप समझ ही गए होंगे कौन सा अभ्यास है, कैट काउ पोज, मर्जरी आसन। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो ये चीज़ है और जो आपकी ये वाली चीज़ है, हाथों को और पैरों को बिल्कुल पैरेलल रखते हुए आप पहले क्या करेंगे, अपनी गर्दन को आप ऊपर उठाएंगे और अपनी बैक में एक आर्च लाएंगे इस तरीके से। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करते हुए एक सी बनाने की कोशिश करेंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे।
इनहेल। इस चीज के 15 रिपीटेशंस आपको करने हैं। एक्सहेल, इनहेल। एक काफी अच्छा अभ्यास है आपकी स्पाइन के लिए। जो लोग ऑफिस वर्क, सिटिंग जॉब में हैं, उनके लिए काफी अच्छा स्ट्रेच है, एक लाइट स्ट्रेच। इनहेल, एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। पंद्रह बारी करने के बाद आप इस तरीके से रेस्टिंग पोजीशन में आ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन में आ जाएं। वज्रासन के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से पैरेलल खड़े होके अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आप एक साथ मिला लें और बैठ जाएं। उसके बाद धीरे से अपनी बॉडी को आगे को करते हुए आप अपनी हथेलियों को मैट में रखेंगे और आगे की तरफ को इस तरीके से अपने सर को आप मैट में रख देंगे। चाइल्ड पोज। ब्रीदिंग आप चालू रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस पोजीशन में आप 1 से 2 मिनट रहिए। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, माउंटेन पोज जैसे हम बोलते हैं, माउंटेन पोज से आप भुजंगासन की पोजीशन में आएंगे। भुजंगासन से फिर माउंटेन पोज, देन भुजंग, देन माउंटेन। कैसे करना है, इस तरीके से आप माउंटेन पोज की पोजीशन में आ जाएं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले आपको प्लैंक पोज में आना है, फिर धीरे से आपको पीछे की तरफ अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ को पुश करना है और एक माउंटेन बनाना है आपको। इस तरीके से होल्ड करें, फिर इस तरीके से भुजंगासन की पोजीशन में आ जाए। होल्ड करें, माउंटेन पोज, कोबरा पोज, भुजंगासन। फ्लेक्सिबल बनाएगा आपकी बॉडी को। माउंटेन पोज, होल्ड करें और भुजंगासन। इसे कम से कम आप 15 से 20 बार करें। इस तरीके से ऊपर को जाते हुए इनहेल, नीचे को आते हुए एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। अब हम करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आप मैट में सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने शोल्डर अपार्ट डिस्टेंस आप अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बनाएंगे।
और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को आप एक साथ लाएंगे और नीचे की तरफ को बैठेंगे पूरा। अगर आप पूरा नहीं बैठ पा रहे हैं तो जितना आप बैठ सकते हैं उतना बैठिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप फ्लेक्सिबल होते जाएंगे तो आप पूरा का पूरा भी बैठ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 and 19, लास्ट 20। 20 बारी स्क्वाट्स कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, ताड़ासन वॉक करेंगे। ताड़ासन वॉक के लिए सबसे पहले आपको ताड़ासन की पोजीशन में आना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से मैट में सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप ऊपर ले जाएं और अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे। अपने हील्स में नहीं खड़े होना है, इस तरीके से अपने पंजों में खड़े होना है, आगे के हील्स को रेज करना है। क्या करेंगे, मैट में सीधे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को करते हुए आप इस तरीके से, इसे बोलते हैं हम ताड़ासन। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम ताड़ासन की पोजीशन में तो आ गए, अब ताड़ासन वॉक मतलब हम ताड़ासन की पोजीशन में वॉक करेंगे अपने मैट के ऊपर। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में सबसे पहले आना है, फिर अपनी मैट में वॉक करना है। कम से कम अपने 20 बार आप अपनी मैट में इस तरीके से चलिए और रिलैक्स कीजिए। चलिए आज के 15 मिनट के फ्लो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसा सन सैल्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसी चीज है जिसे पूरे के पूरे विश्व में सबसे पहला ओहदा दिया जाता है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो पिलाटेस या फिर जुम्बा या किसी तरीके का डांस। लेकिन सन सैल्यूटेशन जो सूर्य नमस्कार है उसको एक ऐसा ओहदा दिया गया है। हमारी पूरी की पूरी फिजिकल वर्कआउट को अगर देखा जाए तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है किस तरीके से इसमें एक कॉम्बिनेशन है 12 आसनों का। तो इसको किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपनी मैट में आप इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से नमस्कार वाली पोजीशन में आना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को ले जाएंगे सीधा और पीछे की तरफ को बेंड करेंगे। फिर पीठ सीधी रखते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। फिर अपना जो राइट वाला लेग है उसको इधर ही रखेंगे और अपने लेफ्ट लेग को आप पीछे ले जाएंगे अश्व संचाल आसन। अश्व संचाल आसन में थोड़ी देर रहिए, फिर पर्वतासन। इस पोजीशन में आए, भुजंगासन। वापस से पर्वतासन। अब पिछली बार क्योंकि आपका पैर राइट वाला आगे था, इस बार लेफ्ट वाला पैर आप आगे ले जाएंगे अश्व संचालासन। पादहस्तासन।
दोबारा से अपनी बॉडी को पीछे ले जाए और रेस्ट करें। सारे के सारे आसनों के नाम मैं ऊपर स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए, आप सूर्य नमस्कार एक दिन में कम से कम, अगर आप एज ए बिगिनर कर रहे हैं तो 2 से 3 बार कीजिए। इससे आपकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बर्न होगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सूर्य नमस्कार के, आपको खुद देखने को मिलेगा आपके शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम चलेंगे अपने हील्स में। हील्स में चलने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हील्स में आपको खड़े हो जाना है और आगे की तरफ को वॉक करना है इस तरीके से। इससे आपकी हील्स में जान आएगी, आपके हील्स स्ट्रेंथन होंगे। मैट में कुछ देर आप अपने हील्स में चलिए। कम से कम 10 से 15 बार। अपने पंजों को नीचे नहीं रखना है बिल्कुल भी। दस से 15 बार चलने के बाद आप इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में अपनी फ्लो को कंप्लीट करने के लिए आप सब आसन की पोजीशन में लेट सकते हैं इस तरीके। अपनी बॉडी को खुला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। शवासन। अपनी बॉडी को इस टाइम पे कूल डाउन होने दें। जब हमारी बॉडी में हम कुछ काम करते हैं तो वार्म अप बोलते हैं उसे, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी। क्योंकि उस एनर्जी को शांत करना है तो हम शवासन की पोजीशन में आ जाते हैं। डायरेक्टली आप कोई काम मत कीजिए, वरना आप फेंट भी हो सकते हैं या फिर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। तो पहले आप 2 से 3 मिनट शवासन की पोजीशन में रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद अपना पूरे दिन भर की दिनचर्या आप शुरू कर सकते हैं।